हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस कम्युनिकेशन की आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आज से, जिसमें हमने पहले एक जो प्रीवियस वीडियो पढ़ी थी इसमें हमने ये पढ़ा था कि कम्युनिकेशन होता क्या है, किस तरह से किया जाता है, क्या उसमें कौन कौन सी उसकी चीजें शामिल रहती हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमने उसमें पढ़ी थी। आज की वीडियो में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि प्रभावपूर्ण या प्रभावशाली कम्युनिकेशन या संप्रेषण होता क्या है। जनरली तो संप्रेषण क्या हो जाता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति यानी कि जो है 2 पर्सन या मोर देन 2 पर्सन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को एक बात अपने दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, थॉट्स को अपने, और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, फीडबैक देता है। तो वो हो जाता है हमारा कम्युनिकेशन। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो प्रभावशाली या प्रभावपूर्ण संप्रेषण क्या होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। क्या होता है, उसके क्या लाभ होते हैं, उसमें किस किस तरह के सिद्धांत प्रिंसिपल्स उसके क्या होते हैं, वो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा। तो इस पर और भी आपकी कम्युनिकेशन का, बिजनेस कम्युनिकेशन का पूरा सिलेबस जो भी है आपका यूनिवर्सिटी में होगा, उस पर सारे चैप्टर्स की वीडियोस आएंगे, सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये जानना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नॉर्मली जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको इसके बारे में मैं बता रही हूँ, तो एक होता है कि आपने चीजों को सुन लिया और ऐसे ही देख के समझ लिया कि हाँ ये चीज इस तरह से है। लेकिन आपने जो भी मैंने बोला उसको आपने सुना, समझा और उसके बाद अपना जैसे कमेंट किया कि हाँ ये मैम ये चीज मुझे समझ में आई, या मैम इस टॉपिक को मुझे और क्लियर कर दीजिए। इस तरह से आपने कोई अपना फीडबैक भी दिया। तो जब आप चीजों को सुनकर, समझकर, उसको अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक भी देते हैं और उसी अर्थ में, उसी मीनिंग में समझते हैं पूरी तरह से अटेंटिव होकर, जैसे कि आप साथ में जो वीडियो भी देख रहे हैं और साथ में अपने कोई गेम खेल रहे हैं या टीवी पर देख रहे हैं या फिर किसी से बातें कर रहे हैं, तो पूरा फोकस आपका मेरी बताई हुई या मेरी पढ़ाई हुई चीजों पर नहीं रहेगा। तो वहां पर क्या है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, पूरी तरह से आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। अक्सर हम लोग की परेशानी यही होती है कि हम चीजों को देखते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही। क्यों समझ में नहीं आ रही? क्योंकि आप पूरे अटेंटिव होकर के पूरे ध्यान से उन चीजों को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए वो चीजें आपकी समझ में नहीं आ पा रही हैं। या ये भी हो सकता है कभी कभी कि पढ़ाने का, समझने का तरीका जो है, जिस मेथड को यूज कर रहा है टीचर या जो भी आपको टीचिंग कर रहा है, वो तरीका या वो मेथड इतना इफेक्टिव नहीं है जिससे कि आप चीजों को समझ नहीं पा रहे। तो ये दोनों ही तरह चीजें हो सकती हैं, दोनों ही तरह के बैलेंस इसमें हो सकते हैं। तो क्या है, आइए देख लेते हैं कि प्रभावी संचार विचारों, राय, ज्ञान और डेटा का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है ताकि संदेश स्पष्टता और उद्देश्य के साथ प्राप्त और समझे जा सके। जब हम प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों संतुष्टि अनुभव करते हैं। वही चीज कहने का मतलब क्या है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, एक तरह की प्रोसेस होती है एक्सचेंजिंग आइडियाज, थॉट्स, ओपिनियन और नॉलेज या फिर डेटा को, जिसमें हम मैसेज के थ्रू क्या करते हैं, अपनी कोई भी थॉट है, इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो इसकी डिफिनेशन लिखी हुई है कि क्या होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर उसके थ्रू मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आप उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरे विचार जो है, थॉट्स जो वहां तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद आप उसको समझ जाएंगे कि हाँ अगर मैंने उसी अर्थ में उसी तरह से समझा चीजों को तो वो, उसके बाद अपना फीडबैक भी दिया या आगे उसको अपनी जो आगे की लर्निंग है उसमें यूज किया, तो वो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा इसके बारे में, इसके जब कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझेंगे तो और ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्या है कि क्लियर मैसेज, कि इसमें जो मैसेज दे रहे हैं वो पूरी तरह से क्लियर होता है, यानी कि जो भी आपको बताया जा रहा है कि क्या काम करना है क्या नहीं करना। अक्सर आप कुछ चीजें पढ़ते हैं जिसकी जो लिखी हुई शब्दावली होती है, कोई बुक भी अगर आप पढ़ रहे हैं, कभी कभी वहां पर जो जिस भाषा में लिखा होता है वो इतनी डिफिकल्ट होती है कि समझ में ही नहीं आ रही होती। तो वहां पर पूरा आपको चाहे कोई जितना समझाए, लेकिन अगर भाषा ही समझ में आपकी नहीं आ रही, मीनिंग ही नहीं समझ पाए अगर आप, तो जैसे कि आपको संस्कृत नहीं आती, आपको दे दिया जाए आपकी रीडिंग स्किल जितनी अच्छी क्यों ना, आप जितना अच्छा पढ़ क्यों ना सकते हो, लेकिन आप उसको अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा आपको आती नहीं है। इसी वजह से क्या होगा कि मैसेज आपको क्लियरली नहीं मिल पाएगा। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन तब माना जाएगा जब मैसेज जो है वो, जो भी संदेश दिया जा रहा है, पूरी तरह से क्लियर होगा, पूर्ण होगा।
करेक्ट मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैसेज है, जो भी संदेश दिया जा रहा है वो सही होना चाहिए। जो भी डेफिनेशन मैं आप लोग को बता रही हूँ करेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं किसी और चीज़ की डेफिनेशन आपको इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बता दूंगी तो वहाँ पर क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि मीनिंग ही गलत हो गई। वो बात ही आप नहीं समझ पाए जो आपको समझाई जानी चाहिए थी, या वो मैसेज ही नहीं दिया गया जो आपको पहुंचना चाहिए था। तो यहाँ पर मैसेज भी करेक्ट होना चाहिए। कंप्लीट मैसेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि पूर्ण होना चाहिए। आधा अधूरा, कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही जो है प्रॉब्लम का वजह बनता है। तो आधी अधूरी बात ना जान करके पूरी बात, पूरा मैसेज आप तक सही पहुंचना चाहिए, तभी आप जान पाएंगे। जैसे कभी कभी जो है कॉमा की मिस्टेक हो गई या किस तरह से वो मिस्टेक हो गई जिसमें अर्थ का अनर्थ बन जाता है, तो वो अर्थ का अनर्थ ना बने, पूरी बात आप समझ पाए, इसलिए मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि शॉर्ट में आजकल व्हाट्सएप की भाषा जो चल रही है, लैंग्वेज, इसमें गुड मॉर्निंग लिखने की जगह बच्चे क्या करते हैं, जीएम लिख देते हैं। इस तरह से वो हो गया। अब तो और भी शॉर्ट में चल रहा है, हर चीज़ की शॉर्ट फॉर्म चल रही है, तो समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती। तो उसका माइनस पॉइंट क्या है? उसका माइनस पॉइंट ये होता है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत होती है। आपको जो है पूरी जो भी वर्ड अगर मैं बोलूं उसकी सही से स्पेलिंग नहीं याद होगी। क्यों नहीं याद होगी? क्योंकि आप उसको शॉर्ट में लिखने लगे हैं। आपको एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन, मेन उसकी स्पेलिंग याद ही नहीं रह गई। उसका रीजन ये है कि शॉर्ट में लिखने के व्हाट्सएप मैसेजेस की जैसे आप लोग की आदत इतनी ज्यादा हो गई है कि जब आप उसको कॉपी पर लिख रहे होंगे या एग्जाम में लिख रहे होंगे तो वहाँ पर स्पेलिंग गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूरी तरह से साफ साफ सीधी भाषा में आप उसको मैसेज को लिखें। फिर आ जाता है प्रिसाइज मैसेज। प्रिसाइज की मीनिंग क्या हो जाती है? प्रिसाइज मैसेज जो होता है, प्रिसाइज का मतलब होता है यथार्थ या फिर ठोस कह सकते हैं, यानी कि साफ, स्पष्ट और लिमिटेड भाषा में, सीमित शब्दों में, सीमित लिमिटेड वर्ड्स में आप अपनी बात को लिखें। बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहानी लिख दीजिएगा, जैसे कि एग्जाम में आप लोग कॉपी में करते हैं कि सही आंसर आता नहीं है, खाली पेज भरने के लिए लंबी चौड़ी कहानी आपने लिख दी, तो कहानी आपको सही सटीक आंसर नहीं आता और आपने लंबी चौड़ी कहानी अपनी लिख दी, तो एग्जामिनर अगर उसको पढ़ के चेक कर रहा है आपकी कॉपी को, तो उस कहानी को पढ़ने के बाद वो आपको मार्क्स नहीं देगा। इसीलिए अब जो कॉपी है उसमें लिमिटेड पेजेस भी होते हैं, आप बी कॉपी नहीं ले सकते, लिमिटेड पेज होते हैं। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप सटीक शब्दों में लिखिए। प्रिसाइज मैसेज का मतलब भी यही है कि सटीक, ठोस, यथार्थ जो एक्चुअल में है आप वही मैसेज दीजिए। फिर आ जाता है रिलायबिलिटी, वास्तविकता। मतलब वास्तविकता पे होना चाहिए, ऐसा ना हो जो काल्पनिक हो या आपकी सोचा समझा हो, एक्चुअल वो चीजें नहीं हो, तो रिलायबल होना चाहिए। फिर आ जाता है कंसिडरेशन ऑफ द रिसिपेंट। रिसिपेंट जो रिसीव कर रहा है उसके लिए भी वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, कुछ उसको भी उस मैसेज से मिले। जैसे कि अभी आप ये जो पढ़ रहे हैं, आपको एक तरह से मैं कम्युनिकेशन ही तो हो रहा है, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग उस चीजों को समझ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको उसका बेनिफिट है कि आप एग्जाम जो भी देने जाएंगे अपना, तो वहाँ पर ये सारी चीजें आपके माइंड में रहेंगी, आपको याद रहेंगी, आप उस चीजों को पढ़ पा रहे हैं। तो ये आपके लिए भी क्या है, एक तरह से कंसिडरेशन, प्रतिफल मिल रहा है आपको भी, ये चीजें या चैप्टर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। फिर आ जाता है सेंडर्स कोर्टेसी। सेंडर्स यानी कि जो भेज रहा है वो विनम्रपूर्ण, यानी कि उसकी जो भाषा है या उसकी शब्दावली जो होती है वो विनम्रता होनी चाहिए उसमें, ना कि कोई ऑर्डर होना चाहिए। तो ये हो जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो प्रभावपूर्ण संप्रेषण होता है उसकी जो विशेषताएं हैं या फिर कह सकते हैं फीचर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट आ जाता है इसमें इम्पोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसके क्या महत्व है या क्या लाभ होते हैं वो। तो पहला पॉइंट इसमें क्या हो जाएगा, पारस्परिक सद्भाव और सदविश्वास बढ़ता है। इट इंक्रीज म्यूचुअल गुड फेथ एंड ट्रस्ट। जब आप सही मैसेज या प्रभावपूर्ण तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सामने वालों को अच्छे से समझ में चीजें आ रही हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपस में म्यूचुअल फेथ और ट्रस्ट डेवलप होता है। फिर आ जाएगा मानवीय संबंधों का विकास होता है। इट डेवलप्स द ह्यूमन रिलेशंस, कि मानवीय संबंध, जैसे कि आप मार्केट में कोई चीज परचेज करने गए तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो सेल्समैन होते हैं ना, वो इतना ज्यादा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आप जो चीज लेने जाते हैं वो लेने के बजाय कुछ और लेकर के चले आते हैं। क्या है, वहाँ पर उन्होंने आपको इतना मैनिपुलेट, चीजों के बारे में सही ढंग से ना बता करके उसको बढ़ा चढ़ा करके बताना, या जो चीज आपने पसंद करी उसमें कमियां और उससे ज्यादा हाई प्राइस की चीज जो होती है उसको आपको सेल कर देना। अक्सर ऐसा होता है मार्केट में। तो वहाँ पर क्या आपका फेथ डेवलप नहीं होता। आप उस टाइम तो लेकर के जिसको चले आएंगे, लेकिन आपका फेथ नहीं डेवलप होगा उनके पर, दोबारा आप शायद उस शॉप पर ना जाए या उस ब्रांड की चीज को ना खरीदे।
तो वहाँ पर ये चीज़ होता है कि अगर अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन किया गया है, सही बातें आप तक पहुँचाई गई हैं, सही बात बताई गई है, तो उसमें क्या होगा कि आपका एक पेयर डेवलप होगा, जिससे कि ह्यूमन रिलेशंस भी डेवलप होते हैं। फिर आ जाता है मधुर औद्योगिक संबंध बनता है, सार्वजनिक संबंध में सुधार होता है, इट इम्प्रूव द पब्लिक रिलेशंस। इसी तरह तो आज के टाइम में आप तो सोशल उसका ज़माना है, आप जितना ज़्यादा पहले के टाइम में लिमिटेड लोग थे, अब आपकी जान पहचान अनलिमिटेड लोगों तक पहुंच रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को आपसे आप मिल पा रहे हैं, तो सिर्फ कम्युनिकेशन के बेसिस पर ही पॉसिबल हो पाया है। प्रबंध की क्षमता में वृद्धि होती है, इट इंक्रीज द मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगर हम बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस में अच्छा कम्युनिकेशन जो है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो मैनेजमेंट होता है उसको भी अपना काम अच्छे से करने में हेल्प करता है। प्रबंध की कार्य के निष्पादन में आसानी होती है, व्यवसायिक संस्था में निर्बाध कार्य को सुनिश्चित करता है, इट इंश्योर्स द स्मूथ वर्किंग इन द बिजनेस कंसर्न। जब कम्युनिकेशन होगा, सही सूचनाएं, सही इन्फॉर्मेशन सही व्यक्तियों तक सही टाइम पर पहुंच पाएंगी, तो वहाँ पर काम भी स्मूथली होता रहेगा। न्यूनतम लागत पर अधिकतम सर्वोत्तम उत्पादन संभव होता है, क्योंकि कॉस्ट भी अगर जैसे कि प्राइस कम हो गए और ये इन्फॉर्मेशन जैसे जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसके प्राइस कम हो गए, अब ये इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर मैनेजमेंट तक या जो भी परचेस कर रहे हैं लोग वो डिपार्टमेंट उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो उन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, तो एक नुकसान भी कह सकते हैं एक तरह से हो रहा है कि कम मूल्य हो गया था, खरीद सकते थे, वहाँ पर बेनिफिट होता, फायदा मिलता, लेकिन सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई, या एकदम से प्राइस जो है बहुत हाई हो गए हैं, तो वहाँ पर भी रहता है कि हाई प्राइस पर खरीद लिया, या फिर अनुमान लगाना है पहले से हमको फॉरकास्टिंग करनी है कि क्या हो सकता है भविष्य में। तो ये सारी चीज़ें जो होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं। संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है, व्यवसायिक संगठन के लिए जीवन रक्षक की तरह होता है। सूचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं सही समय पर, चाहे वो आपके लिए हो। अब आपको एग्जाम है, एग्जाम की डेट में कोई चेंजेस हुए, आपको सही टाइम पर नहीं पता चल पाया, तो आपका क्या होगा, एग्जाम छूट जाएगा। तो सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर सही व्यक्ति तक पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हो जाते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस कहिए या फिर इम्पोर्टेंस की, ये लाभ भी हैं और ये इसका महत्व भी है। तो लाभ पूछा जाए, महत्व पूछा जाए, दोनों में ही आपका आंसर सेम रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन होता है उसके सिद्धांत क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो स्पष्टता होनी चाहिए, जो मैंने विशेषताएं बताई थी उसी से निकल करके आपके सिद्धांत भी आ जाएंगे कि स्पष्ट होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके थॉट्स में, आपकी बातों में, आपके मैसेज में क्लियरिटी होनी चाहिए। दूसरा है पूर्णता का, कंप्लीट होना चाहिए। फिर आ जाता है संक्षिप्तता का, यानी कि छोटा होना चाहिए। बहुत बड़े लंबे चौड़े जो संदेश होते हैं, अब कहीं पर भी आपको मैं बहुत ज़्यादा लेंथी जो है इसमें लिख करके दे दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ एक एक चीज़ को, तो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, रुचि नहीं आएगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा। थोड़ी देर तो आप पढ़ेंगे, फिर आप बोर हो जाएंगे। जितना शॉर्ट में आपको नोट्स मिलेंगे, आप लोग भी नोट्स अपने बनाते होंगे, शॉर्ट्स में बनाते होंगे ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में जो बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। इस वजह से क्या होता है कि संक्षिप्तता जो होती है मैसेज में, वो मैसेज को इंटरेस्टिंग भी बनाती है और पढ़ने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आता है। सहयोग या अनुरूपता का सिद्धांत, नम्रता का, कोर्टसी होनी चाहिए, पहले भी मैंने बताया था इसके जो विशेषताएं थी वहां पर कि नम्र होना चाहिए, कोर्टसी होनी चाहिए, ना कि आदेश या ऑर्डर होना चाहिए। शुद्धता होनी चाहिए, यानी कि करेक्ट हो, कुछ भी गलत ना इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। आज के टाइम में तो जैसे मीडिया में आप देख रहे होंगे, सही इन्फॉर्मेशन से ज्यादा हम लोग को गलत चीजें पता चलती है। तो फेथ क्या हुआ, मीडिया से हमारा बिल्कुल कम होता चला जा रहा है कि हाँ हमको इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, हमको इतना श्योर नहीं है कि जो उसमें बताया जा रहा है, जैसे किसी कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हुआ, इसमें इतने लोग घायल हुए या इतने लोग मरे, तो आप बिलीव नहीं करते। आपको होता है कि ज्यादा ही हुए होंगे, कम बताया जा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं, कमेंट बताइएगा आप लोग मुझे। तो ये हो जाता है शुद्धता होनी चाहिए। निष्कपटता का, यानी कि आप किसी को कोई छल करने के लिए, उसको सबको फ्रॉड करने के लिए नहीं कोई भी मैसेज भेज रहे हैं, बल्कि कैंडिड होना चाहिए। निरंतरता का, क्योंकि कम्युनिकेशन आज के टाइम में परमानेंट चलने वाली चीज़ है। अगर कम्युनिकेशन रुका या कोई व्यक्ति कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया से या दुनिया से बाहरी लोगों से कट के अलग हो जाता है, तो कितनी चेंजेस आ जाते हैं आप जान ही नहीं पाएंगे। जैसे कोविड के टाइम सभी को याद होगा, बहुत कम हो गया था कम्युनिकेशन, लोगों से बात नहीं कर पा रहे थे, मिल नहीं कर पा रहे थे, एक फोन ही जरिया रह गया था लोगों तक पहुंचने का, उनसे बातचीत करने का, या फिर जो सोशल मीडिया था। आप पर्सनली लोगों से मिल नहीं पा रहे थे, बात नहीं कर पा रहे थे, तो वहां पर क्या था, काफी चीजें थी जो काफी पीछे छूट गई थी। तो सभी को वो टाइम याद होगा, और वो अकेलापन या लोनलीनेस भी सबको याद होगी कि कैसे एक जगह पर रह करके बाकी की दुनिया से कट करके लाइफ को जो है सरवाइव किया गया था। तो कम्युनिकेशन जो है वो निरंतर है, लगातार चलता रहेगा, रुक नहीं सकता।
फिर आ जाता है विचार विमर्श या प्राप्तकर्ता के बारे में विचार का सिद्धांत, दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास का सिद्धांत, यानी कि कन्विक्शन और सेल्फ, मतलब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जो संदेश आप दे रहे हैं वो सही है पूरी तरह से, और जो उस व्यक्ति को मिल रहा है उसे भी आप पर ये विश्वास होना चाहिए। सहयोग और विश्वास का होता है समय चेतना का, सही टाइम पर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम कंसाइजनेस, सही टाइम पर अगर आपने सही सूचना सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचाई तो बाद में पहुंचाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो चीज निकल चुकी है, वो वापस नहीं आनी है। जैसे कि एग्जाम में ही वैसे तो जो डिग्री कॉलेजेस में एग्जाम होते हैं इनकी तो थोड़े लिबर्टी मिल जाती है, लेकिन अगर आप बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, अगर आप 5 मिनट भी लेट हो गए, आप 5 मिनट तो ज्यादा हो गया, 1 मिनट या 30 सेकंड भी लेट हो जाते हैं, गेट बंद हो गया है, तो फिर गेट नहीं खुलता है। आपका सारी मेहनत पूरे साल भर की तैयारी जो है, या अब आगे कब वो वैकेंसी आएगी कोई आइडिया आज के टाइम में तो नहीं है, सब बेकार हो जाता है। इसलिए टाइम पर सही समय पर काम होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग भी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस बात को समझिए कि सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने फ्यूचर को लेकर के। जो भी आपको लाइफ में आगे करना है उसको सोचिए समझिए और अभी से उस पर लग जाइए, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता और गया हुआ टाइम वापस नहीं आता। चलिए नेक्स्ट है माध्यम का उचित चयन उपयोग, किस तरह से आप मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। आप जो है रिटर्न में भी भेज सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, उसमें भी और भी मेथड होते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे, लिखित संप्रेषण या फिर जो शाब्दिक होता है या शाब्दिक संप्रेषण होता है, मौखिक संप्रेषण है, क्या होता है, किस तरह से होता है, आगे की वीडियोस रहेंगी इस पर। तो सही मीडियम चयन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका मैसेज सही व्यक्ति तक सही टाइम पर आसानी से पूर्णता क्लियरिटी के साथ पहुंच जाए। तो ये हो जाते हैं प्रिंसिपल्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो जनरली कम्युनिकेशन होता है उससे ज्यादा अलग नहीं है, बस थोड़ा सा ज्यादा इस पर ध्यान दिया जाता है कि सही मीनिंग से सही टाइम पर सही तरह से पहुंच पाए और सामने वाले के लिए भी वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल होनी चाहिए। इसमें आगे प्राइड, ये बहुत पूछा जाता है कि ये प्राइड क्या होता है, या प्राइड का एक सिद्धांत है, ये क्या है, किसने दिया था। इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। वीडियो बहुत लंबी नहीं करना है, इससे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके और आप लोग समझ सकें चीजों को। थोड़ा थोड़ा सा समझने में ज्यादा बेहतर होता है, एक साथ सबको समझना से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइड के बारे में, प्राइड क्या है, किसने दिया है, क्या होता है, इन सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे और इसके आगे भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ गया होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहा होगा। अगर रहा है कम्युनिकेशन इफेक्टिव तो कमेंट जरूर करिएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।